नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को एक जरूरी सूचना जो है आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आपका 500 नीमी एमसीक्यू सीरीज चल रहा है दोस्तों, ये कोई हल्का क्वेश्चन नहीं है। और ऐसा वैसा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका आईटीआई नीमी का ओरिजिनल बुक से है। और जो मैं आपको आईटीआई वेल्डर ट्रेड थ्योरी का क्लास दे रहा हूं दोस्तों, यह आपका बार का एनसीएल और भी कई टेक्नीशियन एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर आप बीएचएल की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी टेक्नीशियन एग्जाम की, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये जो 500 नीमी एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसका पूरा का पूरा क्लास आप लोग कर लीजिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, यह मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन है आपका सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का मैं पहला प्रश्न आपको बताता हूं कि पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ब्रेजिंग के दौरान जॉब अधिक गर्म हो जाता है। अधिक गर्म करने से हो सकने वाली समस्या से निपटने के लिए आप टॉर्च से किस प्रकार का काम लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है आपका लॉ और जॉब के मध्य अंतराल बढ़ाना, टॉर्च कोण को बढ़ाना, वेल्डिंग गति को घटाना या वेल्डिंग गति को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉ और जॉब के मध्य अंतराल बढ़ाना। ठीक है। अगला है कि आर्क वेल्डिंग मशीन की क्षमता से निर्दिष्ट किया जाता है। क्या निर्दिष्ट किया जाता है? ऑप्शन आपका खुला परिपथ वोल्टेज, बंद परिपथ वोल्टेज, इनपुट करंट एम्पियर में या आउटपुट करंट एम्पियर में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, आउटपुट करंट एम्पियर में। अगला है कि ऑक्सी एसिटिलीन लॉ द्वारा माइल्ड स्टील प्लेटों को काटा जाता है आसानी से, जबकि एल्युमिनियम प्लेटों के साथ ऐसा नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम को गर्म करने पर रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या एल्युमिनियम ऑक्साइड का गलनांक उच्च होता है, या एल्युमिनियम का गलनांक अल्प होता है, या एल्युमिनियम का थर्मल विस्तार उच्च होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एल्युमिनियम ऑक्साइड का गलनांक उच्च होता है। अगला कि गैस वेल्डिंग की नोक को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका ऑप्शन है स्टील के तार का, तांबे के तार का, तांबा लेपित स्टील के तार का, या टिप क्लीनर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, टिप क्लीनर। अगला है कि एक टड़के हुए कास्ट आयरन के टुकड़े को गैस वेल्डिंग द्वारा ठीक किया जाना है, तो वेल्डिंग के दौरान आप कैसे तड़क के विस्तार को नियंत्रित करेंगे। तो ऑप्शन है आपका पूर्व तापन द्वारा, तड़क के खांचन द्वारा, तड़क के दोनों सिरों को कच्चा टाका लगा करके, या कड़क के दोनों सिरों को ड्रिल करके। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, तड़क के दोनों सिरों पर ड्रिल करके। अगला है कि वेल्डिंग हेलमेट को काले रंग का क्यों बनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपका यह देखने में अच्छा लगता है, यह प्रकाश को बेहतर ढंग से परिवर्तित करता है, या यह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, या इससे इसकी लागत कम आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अगला है कि बाल पिन हथौड़े को किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका उसके वजन के द्वारा, उसके हत्थे की लंबाई के द्वारा, उसके फलक के आकार पर, या फिर उसके सिरे को बनाने में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, उसके वजन के अनुसार। अगला कि यदि 3 या अधिक गैस सिलेंडर एक साथ जुड़े हैं, यह प्रणाली क्या कहलाती है। तो ऑप्शन है आपका पोर्टेबल प्रणाली, समूह प्रणाली, मैनिफोल्ड प्रणाली, या उच्च दाब प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, मैनिफोल्ड प्रणाली। अगला है कि इनमें से किसमें अपेक्षाकृत सर्वाधिक तापीय कुशलता
सॉरी सुचालकता होता है? तो ऑप्शन है आपका जस्ता, माइल्ड स्टील, तांबा या एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला कि कार्यशाला में एक गैस सिलेंडर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग श्रेष्ठ है। यदि ट्रॉली उपलब्ध न हो तो सिलेंडर को कैसे ले जाना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका घसीट कर, लुढ़का कर, रपटा कर या एक कोण पर झुकाकर और चलाकर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक कोण पर झुकाकर और चलाकर। अगला है कि निम्न दिखाए गए चित्र में पाइप वेल्डिंग की स्थिति क्या है? ठीक है, इसकी स्थिति आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 1G, 2G, 5G या 6G। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2G। अगला है कि निम्न में दिया गया ऑक्सी एसिटिलीन कटाई से संबंधित है, उचित दूरी बनाए रखे दिया गया है, यह कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? ऑप्शन है आपका 1 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 मिलीमीटर। अगला है कि क्या हो सकता है यदि एक वेल्डर गीले फर्श पर खड़े होकर आर्क वेल्डिंग कर रहा हो? तो ऑप्शन है आपका जलन क्षतिग्रस्त होगा, या फिर आपका बिजली का झटका लगेगा, या टांग पर कट लगेगा, या नेत्र हानि होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिजली का झटका लगेगा। यह जो है आपका चांस ज्यादा हो सकता है, ठीक है, इसलिए गीले कपड़े को पहनकर वेल्डिंग नहीं करना चाहिए या गीले फर्श पर खड़ा नहीं होना चाहिए। अगला है कि कम्यूटेटर किस वेल्डिंग मशीन का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन है आपका मोटर जनरेटर सेट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सेट, वेल्डिंग रेक्टिफायर सेट या इंजन चलित सेट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, मोटर जनरेटर सेट। अगला है कि लौ और अलो दोनों धातुओं की वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस वेल्डिंग लौ बेहतर है? तो ऑप्शन है आपका ऑक्सी एलपीजी लौ, ऑक्सी एसिटिलीन लौ, ऑक्सी हाइड्रोजन लौ या वायु एसिटिलीन लौ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सी एसिटिलीन लौ। अगला है कि वेल्ड बीड से स्लेग या धातुमल को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आपका लकड़ी का हथौड़ा, चिपिंग हैमर, क्ला हैमर या स्लेज हैमर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, चिपिंग हैमर। अगला है कि गैस सिलेंडर पर दिए गए गैस रेगुलेटर का क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन है आपका विभिन्न प्रकार के लौ को प्राप्त करना, आवश्यक अनुपात में गैसों को मिलाना, या गैस आपूर्ति की मात्रा बदलने के लिए, या कार्य के लिए गैस का दबाव करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य के लिए गैस का दबाव तय करने के लिए। अगला है कि किस वेल्डिंग स्थिति में फिलर धातु के जमाव की दर अधिक होती है? तो ऑप्शन है आपका समतल स्थिति, वर्टिकल स्थिति, क्षैतिज स्थिति या सिर के ऊपर की स्थिति। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैट पोजीशन यानी समतल स्थिति। अगला है कि आर्क वेल्डिंग में निर्मित आर्क क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका लो वोल्टेज से आपका लो करंट डिस्चार्ज, या लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज, या हाई वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज, या हाई वोल्टेज लो करंट डिस्चार्ज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज। अगला है कि इनमें से कौन सा स्थायी जोड़ है? तो ऑप्शन है आपका फ्लैंज जोड़, क्वार्टर ज्वाइंट, या फिर आपका वोल्टेज ज्वाइंट या बोल्टेड ज्वाइंट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, वेल्डेड ज्वाइंट। अगला है कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कैपेसिटर से सुसज्जित होते हैं ताकि किसमें सुधार हो सके? तो ऑप्शन है आपका एनर्जी फैक्टर, वोल्टेज फैक्टर, करंट फैक्टर या पावर फैक्टर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पावर फैक्टर। अगला है कि गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का विकोप किसके ऊपर निर्भर करता है? तो ऑप्शन है आपका वेल्डेड होने वाली सामग्री की मोटाई पर, वेल्डेड होने वाली सामग्री के प्रकार पर, वेल्डिंग पोजीशन पर, या वेल्डिंग ईंधन
गैस के प्रकार पे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, वेल्डेड होने वाली सामग्री के प्रकार पर। अगला है कि नीचे दिखाए गए 4 वेल्डिंग अवस्थाओं को पहचान कर सही क्रम में बाएं से दाएं में करें। तो ऑप्शन है आपका क्षैतिज, फ्लैट, वर्टिकल और ओवरहेड, या आपका फ्लैट, क्षैतिज, वर्टिकल, ओवरहेड, या फ्लैट, क्षैतिज, ओवरहेड, वर्टिकल, या हॉरिजॉन्टल, फ्लैट, ओवरहेड और वर्टिकल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला आपका फ्लैट, दूसरा आपका क्षैतिज, तीसरा आपका वर्टिकल और चौथा आपका ओवरहेड है। ठीक है, ये आपका पोजीशन है। अगला है कि आर्क वेल्डिंग में संभावित खतरा क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है आपका विकिरण, जहरीली गैस, धुआं, या सभी विकल्प। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प। अगला है कि GMAW का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है गैस मेथड आर्क वेल्डिंग, गैस मटेरियल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, या गैस मशीन आर्क वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। अगला है कि वेल्डिंग मशीन का पावर स्विच ऑन होने पर वोल्टेज के मौजूद रहने लेकिन कोई वेल्डिंग नहीं होने की स्थिति को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका ओपन सर्किट वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज, आर्क वोल्टेज, या उच्च फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। अगला है दोस्तों कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय गैस के उपयोग द्वारा क्या प्रयोजन हल होता है। ऑप्शन है आपका यह बेल्ट जोन को ठंडा रखता है और दरारें रोकता है, या यह न्यूट्रल लौ जलाता है और पोरोसिटी रोकता है, या यह अन्य तत्वों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया को रोकता है और गुणवत्ता बेल्टों का उत्पादन करता है, या यह बेल्ट जोन तापता और गुणवत्ता बेल्ट उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका बेल्ट यह अन्य तत्वों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया को रोकता है और गुणवत्ता बेल्टों का उत्पादन करता है। ठीक है, अगला है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाई दी गई ऑक्सीसिटिलीन लॉ को पहचानिए। ठीक है, ऑप्शन है आपका न्यूटन लॉ, ऑक्सीडाइजिंग लॉ, कार्बोराइजिंग लॉ, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग लॉ। अगला है यहाँ पर कि वेल्डिंग की प्रक्रिया जो अक्सर स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है आपका टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, या मैग वेल्डिंग, या MMAW। तो ऑप्शन MMA वेल्डिंग। ठीक है, अगला है आपका ऑप्शन इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा, टिग वेल्डिंग। ठीक है, स्टील के लिए सबसे बेटर होता है आपका। अगला है कि एसिटिलीन के लिए अधिकतम सुरक्षित काम करने का दबाव क्या है। तो आपका 10 psi, 15 psi, 20 psi, या 25 psi। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 15 psi। अगला है कि ईंधन गैस फिटिंग में किसके साथ उपलब्ध कराई जाती है। तो ऑप्शन है आपका राइट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड, यूनिवर्सल थ्रेड, या मल्टी स्टार्ड थ्रेड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड थ्रेड। अगला है कि वेल्डिंग केबल तांबे या एल्युमिनियम में उपलब्ध होते हैं, एल्युमिनियम की तुलना में तांबे की क्या लाभ होता है। तो तांबे से क्या लाभ होता है। ऑप्शन है आपका तांबे में गलनांक अधिक होता है, तांबा सस्ता होता है, या तांबा में बेहतर विद्युत धारा वहन क्षमता और लचीलापन होता है, या तांबा वजन में हल्का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा में बेहतर विद्युत धारा वहन क्षमता और लचीला होता है। ठीक है, अगला है कि नीचे चित्र में पट्टिका वेल्ड देखो, लेग लंबाई क्या है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है 1.0 इंटू थ्रोन थिकनेस, या 1.2, 1.4, या 1.6। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1.4 इंटू थ्रोड थिकनेस। यह आपका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वेल्डेड जोड़ में क्या दोष की संभावना है अगर GMAW के दौरान अपर्याप्त गैस का प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर है आपका ओवरलैप, अंडरकट, पोरोसिटी, या हाइड्रोजन क्रैकिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, पोरोसिटी।
अगला है कि किस वेल्डिंग पोजीशन को दो मापदंडों द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह मापदंड क्या है? तो ऑप्शन है आपका वेल्ड कोण और ढलान, वेल्ड कोण और रोटेशन, वेल्ड ढलान और रोटेशन, या वेल्ड कट और ढलान। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, वेल्ड ढलान और रोटेशन। अगला है दोस्तों यहाँ पर कि कौन से मिश्र तत्व से इस्पात की मजबूती और कड़ापन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन है आपका निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन या वाइडेनियम। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, निकिल। अगला है कि स्टील पाइप का हल्का, मध्य और भारी होने का वर्गीकरण कैसे होता है। तो ऑप्शन है आपका पाइप की बाहरी व्यास पर, पाइप के आंतरिक व्यास पर, पाइप के नॉमिनल व्यास पर, या पाइप की दीवार की मोटाई पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, पाइप की दीवार की मोटाई पर। अगला है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए ट्यूबुलर जोड़ के प्रकार को पहचानिए। ऑप्शन है आपका टी ज्वाइंट, वाई ज्वाइंट, के ज्वाइंट या एक्स ज्वाइंट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, के ज्वाइंट। अगला है आपका कि लावा जो वेल्ड धातु पर फ्लक्स लेपित इलेक्ट्रोड के जलने से निर्मित किया जाता है, अच्छा होता है आपका कंडक्टर, इंसुलेटर, बॉन्डिंग एजेंट या क्लीनिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलेटर। अगला है कि अपहिल वेल्डिंग तकनीक द्वारा वेल्ड किए जाने वाले पाइप कौन से होते हैं। तो ऑप्शन है आपका बड़े व्यास वाले पाइप, छोटे व्यास वाले पाइप, मोटी दीवार वाले पाइप, या पतली दीवार वाले पाइप। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोटी दीवार वाले पाइप। अगला है कि GMAW में किस प्रकार के कंज्यूमेबल वायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका ट्यूबुलर, सॉलिड राउंड, फ्लक्स कोड राउंड, या फ्लैट स्ट्रिप्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉलिड राउंड। अगला है कि इस्पात के यांत्रिक गुणों को बढ़ाने के लिए कुछ खास तत्व मिलाए जाते हैं, उसमें निकल मिलाने का क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन है आपका यह कठोरता को बढ़ाता है, यह शॉक प्रतिरोध को बढ़ाता है, यह तन्यता शक्ति को बढ़ाता है, या यह घर्षण प्रतिरोध को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यह शॉक प्रतिरोध को बढ़ाता है। अगला है कि वेल्ड के बाद तुरंत जमा होने पर वेल्ड धातु को हथौड़े से मारने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका टैपिंग, पिनिंग, प्रेसिंग या ड्रेसिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पिनिंग। अगला है कि सर्किट में नीचे दिए गए 20 ओम के माध्यम से बहने वाले करंट की गणना करिए। ठीक है, ऑप्शन है आपका 36.67 एम्पियर, 20 एम्पियर, 10 एम्पियर, या 6.67 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 एम्पियर। अगला है दोस्तों कि कौन सा एक व्यक्तित्व सुरक्षा उपकरण है जो कि एक बेंच ग्राइंडर संचालन करते समय पहना जाता है। ऑप्शन है आपका कान संरक्षण, सुरक्षा चश्मा, दास्ताने, या सभी विकल्प। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा चश्मा यानी सेफ्टी गॉगल्स। अगला है कि वेल्डर की आंखों की सुरक्षा के लिए कौन से चुने गए लेंस सेट का नंबर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है आपका प्रयुक्त शील्डिंग गैस के प्रकार पर, सूरज की चमक पर, प्रयुक्त विद्युत धारा की मात्रा पर, या प्रयुक्त फिलर मेटल के प्रकार पे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रयुक्त विद्युत धारा की मात्रा पर। अगला है कि इन ज्वाइंट में से किसमें अपेक्षाकृत अधिकतम मजबूती होती है। तो ऑप्शन है आपका वेल्डेड ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, ब्रेंज ज्वाइंट, या आपका वेल्डेड और ब्रेंज ज्वाइंट दोनों समान रूप से मजबूत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेल्डेड ज्वाइंट। अगला प्रश्न है कि ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग सबसे अधिक किसमें होती है। तो ऑप्शन है आपका सुविधाजनक होती है, उपयोगी होती है, सस्ती होती है, या खतरनाक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, खतरनाक होती है। अगला है कि गैस मेटल
आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त शिल्डिंग मेटल गैस, शिल्डिंग गैस सब कुछ करती है सिवाय आपका आर्क को स्थिर करने के, वेल्ड बिट को सील्ड करने के, बेस मेटल को प्री हीटिंग करने के या ऑक्सीकरण रोकने के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेस मेटल को प्री हीटिंग करने के। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह गीली परिस्थितियों में वेल्डिंग किया जाना है। यदि गीली परिस्थितियों में वेल्डिंग किया जाना है तो कौन सी विधि अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती है? ऑप्शन है आपका मिग वेल्डिंग, मैग वेल्डिंग, बिजली के आर्क वेल्डिंग या ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। दोस्तों आज के वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन मैंने नीमी का ओरिजिनल क्वेश्चन कराया है। देखिए जो क्वेश्चन है दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। अगर आपको सच में ज्वाइनिंग चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना और 500 एमसीक्यू नीमी की जो सीरीज है उसको चैनल पर जाकर के उसका प्लेलिस्ट पूरा देख लेना आप लोग। धन्यवाद।